कुंभ राशि वालों सावधान हो जाओ, ग्रहों ने अपनी चाल बदल ली है। शनिदेव का रूप भी बदल गया है। लगन में बैठा राहु अब आपके जीवन में एक नया एंगल जोड़ने वाला है। कुंभ राशि वालों बेहद महत्वपूर्ण राशि है। राशि चक्र की सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक और सबसे बेहतरीन राशि। अपने लिए तो दुर्भाग्यशाली, लेकिन दूसरों के लिए बड़ी सौभाग्यशाली। आपकी एक सलाह से लोगों का जीवन बदल जाता है। आपके कुछ प्रयासों से लोगों के जीवन में तमाम शुभ घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लोगों के जीवन में कई बड़े शुभ कार्य आपकी ही देन है। लेकिन अब समय है जब आपको बहुत कुछ हासिल होने वाला है। कुंभ राशि वालों, इस समय आपका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। साढ़े साथी का अंतिम दौर आप महसूस कर रहे हैं। अभी लगभग 1 वर्ष तक यह रहने वाला है। शनि का वक्री होना आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव डालेगा आपके जीवन में, एक चीज और यहां पर हम आपको बता दें कि कुछ संकेत हैं जो आप लंबे समय से महसूस भी कर रहे हैं। किसी अपने का चेहरे से नकाब भी उतरा है। किसी ने आपका दिल तोड़ा है। पिछले कुछ समय में आपने अपने ही किसी खास व्यक्ति से बड़ा धोखा खाया है। इस समय आप महसूस जो कर रहे हैं, मन में एक विशेष हलचल, खालीपन, सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं कमी का एहसास हो जाना, भीड़ में भी अकेलेपन का एहसास होना, ये सारी चीजें इस समय आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपका आत्मविश्वास टूटा नहीं है। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, आपको ये बात पता है। ये कार्यक्रम आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि संपूर्ण ग्रह विवेचन के साथ साथ राहु जो लगन में बैठे हैं उसका प्रभाव, शनि वक्री का प्रभाव, मंगल का प्रभाव और आने वाले समय में ग्रह गोचरों के विशेष प्रभाव आपको बताने वाले हैं। 10 बड़ी भविष्यवाणियां अगले 7 दिनों के लिए आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक ऐसा महा उपाय जो आपकी राशि स्वामी से जुड़ा हुआ है, जी हाँ, शनिदेव से जुड़ा हुआ है। इस उपाय को भी आपको करना अनिवार्य है। यह उपाय एक बड़ी श्रृंखला, एक बड़ी चेन की शुरुआत करेगा जो आपके जीवन में शुभ घटनाओं को लेकर आएंगे। इस उपाय को जरूर ध्यान से समझना। गरीबी, कंगाली और लंबे समय का इंतजार इस उपाय के माध्यम से समाप्त हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। चलिए, महामाई को याद करिए, कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिखिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो, महामाई आपका कल्याण करेंगे। चलिए अब ध्यान से सुनिए कौन सी है वो भविष्यवाणियां, संकेत और उपाय। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहला संकेत जो आप इस समय पर महसूस कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, कि अपनों का एक असली चेहरा, एक असली रूप आपके सामने आता जा रहा है। कौन अपना है, कौन पराया है, इस बारे में आपकी समझ अब बढ़ती जा रही है। लोगों का असली चेहरा सामने देखकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य और थोड़ा सा दुख भी होता है। कहीं ना कहीं आपको यह भी पता था कि ये ऐसा ही निकलेगा, ऐसा ही करेगा, इस बात की आपको पहले से अनुभव भी था, महसूस भी होता था, लेकिन अब ये बात कंफर्म हो गई। कमेंट करके बताना कि पिछले कुछ समय में किसी अपने ने ही आपको धोखा दिया है कि नहीं, आपके ही विश्वास को तोड़ा है कि नहीं, कमेंट करके हमको बताना। दूसरा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप पिछले कुछ समय से कुछ विशेष प्रकार के सपने भी देख रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि सपने ऐसे जिसमें कि कोई मंदिर दिखाई दे जाना, देवी देवताओं से जुड़ा संकेत मिल जाना, तीर्थ यात्रा पर जाना, सांप, हाथी, उल्लू या मोर जैसी चीजें दिखाई दे जाना, बरगद का बड़ा सा वृक्ष या पीपल का वृक्ष दिखाई दे जाना। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सपने में तराजू दिखाई दे जाना। आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा सपना है जो आपको पिछले कुछ समय से आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव है आपके जीवन में है। ये सपना, देखो, सामुद्रिक शास्त्र यह कहता है कि सपने जीवन में आते ही इसलिए हैं क्योंकि वे बदलाव के संकेत होते हैं। देवी देवताओं से जुड़े हुए या जितने भी हमने आपको बताए, पहाड़ है, गुफा है, झरना है, ये संकेत बताते हैं कि अब आपके जीवन में
जो भी नकारात्मकता है, चाहे वह रिश्तों की हो, चाहे रुपए पैसे की हो, काम की, व्यापार की हो, वह नकारात्मकता अब समाप्त होने वाली है। शुभता का संकेत है यह। इसी के साथ साथ आप पिछले कुछ समय से चेतावनी का संकेत भी महसूस कर रहे हैं। अपने मन में एक आप विशेष भाव महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई चेता रहा है कि जल्दबाजी में कार्य ना करो, किसी के हाथ में पैसे यूं ही ना सौंप दो, किसी पर जरूर से ज्यादा विश्वास ना करो, थोड़ा सा अलर्ट रहो, सावधान रहो। यानी चेतावनी भरा भाव आप पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे हैं। कमेंट करके हमें बताना। इसी के साथ साथ पिछले कुछ समय से आप अपनी छठी इंद्री को भी जागृत महसूस कर रहे हैं, यानी आपको पूर्वाभास सा होने लगा है। कुछ घटनाएं हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको महसूस हुई और बाद में भी जैसी की तैसी घटित हो गई। ऐसी घटनाएं भी आपके जीवन में हुई हैं, यानी पूर्वाभास की घटना, यानी छठी इंद्री का जागृत होना भी आप महसूस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अपने घर, अपने कार्यस्थल और अपने आसपास के वातावरण में आपने कुछ जरूरी बदलाव भी महसूस किए हैं और कुछ बदलाव किए भी हैं। कमेंट करके बताना कि आपने क्या बदलाव किया है। साथ ही साथ एक और चीज है कि काम चाहे कितना ही रुका हुआ क्यों ना हो, आपने जीवन में चाहे कितनी ही ठोकरें, निराशाएं क्यों ना देखी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अब ये स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि अब समय बदल रहा है, अब चीजें बदल रही हैं और अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, शुभ ही होने वाला है। यानी शुभ होने का प्रबल भाव मन में उत्पन्न होना कोई छोटी बात नहीं है। इसी के साथ साथ एक और बड़ा संकेत है कि आध्यात्मिक झुकाव, यानी ये वो वाला अध्यात्म नहीं कि मंदिर में गए और चिल्ला चिल्लाकर आरती गाकर चले आए, दिखावा नहीं, मन में आध्यात्मिकता का भाव है। शांति का अनुभव आप महसूस कर रहे हैं और आप धीरे से अपने अंतर मन में ईश्वर के विराजमान होने को अनुभव कर रहे हैं कि ईश्वर की दिव्य ऊर्जा आपके अंदर विराजमान हो चुकी है। कर्म के सिद्धांत को भी आप समझते हैं, जन्म लेने के अपने उद्देश्य को अब आप ढूंढने लग गए हैं। अब आप जीवन में सिर्फ भोग नहीं, योग की तलाश में चल दिए हैं। कमेंट करके बताना ये सब हुआ है कि नहीं। हाँ, हमें ही ना ये बताने लगना कि कमेंट नहीं कहते, कमेंट कहते हैं, क्योंकि ऐसे भी कमेंट आ जाते हैं। कुछ लोग हमें ही ज्ञान देने की कोशिश करने लगते हैं कि आप अपने वीडियो में इसका ये करिए, वो करिए। देखो, वीडियो में समय की एक सीमा होती है। करने को तो हम बहुत कुछ और भी बता सकते हैं, बहुत कुछ चर्चाएं लंबी कर सकते हैं, लेकिन फिर वीडियो बनेगा 4 घंटे का। और लोगों के पास जहां आज के समय में 2 मिनट का भी धैर्य नहीं है, लोग कुंडली लेकर आते हैं और कहते हैं आज ही कुंडली देख लो, आज ही बात कर लो, आज ही सारे समाधान दे दो और आज ही जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाए। इतनी जल्दबाजी में लोग आते हैं जिनके पास इतना भी धैर्य नहीं है कि कुंडली विश्लेषण में समय लगता है, बारीकी से देखनी पड़ती है, लेकिन उन्हें इतनी जल्दबाजी है कि सब कुछ आज के आज ही कर लो। अब ऐसे लोग 2-4 घंटे का कार्यक्रम क्या भला देखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहली कमी लोगों के अंदर आज के समय में जो उत्पन्न हो चुकी है वह है धैर्य की कमी, और इसी की वजह से फिर सहनशीलता की कमी आती है और फिर इसी की वजह से लोगों के काम बिगड़ते हैं जल्दबाजी में। तो ये चीजें कहने में आसान है, लेकिन जब करने चलो तो पता लगता है कि कितनी टेढ़ी खीर है। इसलिए हमें ज्ञान देने के बजाय जो हम बातें आपको बताते हैं उनका अनुसरण करने की कोशिश करो। गुरु के गुरु न बनो, नहीं तो फिर बात बनने के बजाय और बिगड़ जाती है और कुंडली में आपका गुरु बिगड़ जाता है। और फिर जब गुरु बिगड़ता है तो दंड गुरु नहीं देता, शनि देता है, क्योंकि वह दंडनायक है। आप समझ रहे हैं हमारी बात। इसलिए बात के भाव को समझिए, शब्दों को न पकड़िए, भाव को पकड़िए। इस समय और काल पर आपके जीवन में कुछ अच्छी घटनाओं के आगमन हो सकते हैं, कुछ नकारात्मक भी है। ग्रहों के आधार पर समझिए। सबसे पहली चीज कि इस समय आपका मनोबल ऊंचा है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया है। ग्रहों पर आधारित विवेचन है ये, इसे बारीकी से समझिए। भविष्यवाणी के रूप में आपको बता रहे हैं, आपको अपनी मेहनत रंग लाती सी दिखाई दे रही है। अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके प्रयास, छोटे छोटे प्रयास अब सफल हो जाएंगे और आप जो चाहते हैं वह हासिल कर जाएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अच्छी नौकरी और नौकरी में मान पद प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी रिश्ते से छुटकारा चाहते हैं। जो भी कुछ आप चाहते हैं निकट भविष्य में बड़ी जल्दी ही आपको हासिल होने वाला है, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। आपके अंदर लेकिन कुछ विशेष गुण इसके लिए आपको उत्पन्न करने होंगे। सबसे पहला गुण यहाँ पर कि अपनी बातों को गुप्त रखना, यानी कि कहा जाता है जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फले तभी जब करे दुराऊ, मतलब छिपाएं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में बदल रही हैं, लेकिन इनके विषय में चर्चाएं ना करें। सपना भी रात में जो आया तो उसके विषय में कल ही किसी को बताने ना लग जाए, वरना सपना अपनी शुभता, अपने बल को खो देता है। तो कहने का मतलब यह है कि चीजों को गुप्त रखना जरूरी है, तो अभी चीजों के विषय में चर्चाएं ना करें। जैसे कि ऑफिस कार्यालय में अगर कुछ अच्छा हो गया, सम्मान आपका हो गया, आपको लगता है कि प्रमोशन होगा, तो पहले ही इसका बखान न करने लग जाएं। जैसे कि किसी रिश्ते में
आपको प्रेम मिलना शुरू हो गया, आपका प्रस्ताव स्वीकार हो गया, प्रेम संबंध कहीं चलने लगा, बन गया, तो इसका भी बखान ना करें। यानी उत्साह, जोश जरूरत से ज्यादा आपके लिए होगा तो खतरनाक हो जाएगा। इस समय आपको पैसे के निवेश को लेकर बहुत अलर्ट रहना है। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं या कहीं पर भी प्रॉपर्टी में या किसी भी जगह निवेश करते हैं, वो थोड़े से अलर्ट रहें, क्योंकि शनि की बकरी चाल के अभी क्या आपके ऊपर सीधे प्रभाव पड़ेंगे ये जानना अभी जरूरी है। इस समय पर देखो, सीधी सी बात है कि जो भी बात हम बता रहे हैं वे ग्रह गोचरों की बातें हैं। आपकी कुंडली में, जन्म पत्री में शनि की क्या स्थिति है, यह निर्भर करेगा कि आपके ये जो शनि के जो बकरी के दिन है ये कैसे बीतेंगे। तो फिलहाल किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत, आधारशिला इस समय ना करें, थोड़ा सा इंतजार करें, निवेश में जल्दबाजी ना करें। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया का काम है या फिर डिजिटल का काम है, सेल्स मार्केटिंग का काम है, उनका काम अच्छा चलेगा। इस समय पर ब्याज का, कमीशन का काम है, ये भी ठीक चलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो काम जो कि राहु से जुड़े हैं, शनि से जुड़े हैं, उनके ठीक चलने की उम्मीद है। इस समय कपड़े का व्यवसाय ठीक चलेगा, सोने चांदी के व्यवसाय में भी बढ़त दिखाई दे रही है, आयात निर्यात का व्यवसाय भी ठीक रहेगा, पेपर वर्क की अड़चनें बहुत रहेंगी। इस समय जो भी आपकी राशि के जातक विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए प्रबल योग है, वो विदेश जा पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आप अपनी कुंडली का आकलन जरूर कराइए, क्योंकि जन्म पत्री भी आपकी विदेश गमन का सपोर्ट करती है कि नहीं, यह जानना अनिवार्य है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस समय आपको नए ऑफर मिल सकते हैं, फंड, लोन वगैरह आसानी से आपको मिल सकता है, नई पार्टनरशिप के ऑफर मिलेंगे। पार्टनर को जानने समझने के लिए उसकी भी कुंडली दिखाएं, क्योंकि वह अंदर से क्या है ये कुंडली बताएगी। ऊपर ऊपर से तो सब अच्छे ही दिखाई देते हैं। आजकल का समय बड़ा भयंकर दिखावेबाजी का समय है। मतलब कि किसी के साथ अगर आप 24 घंटे भी घूम लो तब भी ये पता नहीं लगा पा सकते कि वह अंदर से कौन है। पता तो तब लगता है जब उससे लेन देन शुरू होता है, जब उसके साथ व्यवहारिकता शुरू होती है। तो कहने का मतलब यह है कि लोग इस समय डोंग करने में एक्सपर्ट हैं। एक दूसरे को ठगने के लिए किसी भी तरीके की चालबाजी चल सकते हैं और इसे बाद में कह देते हैं कि चतुराई है, ये स्मार्ट है, स्मार्ट टेक्निक है। कहने का मतलब यह है कि आज के इस कलयुगी दौर में जो कुरीतियां हैं, जो गलत अवधारणाएं हैं, उन्हें आजकल स्मार्टनेस का रूप दे दिया गया है। कपड़े उल्टे सीधे अधनंगे पहनकर घूमने को आधुनिकता का, और अपने ही देवी देवता और धर्म और अपने ही पुरखे पूर्वजों को उल्टा सीधा कहना और अपमान करने को फैशन का रूप दे दिया गया है। बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं, आपने खुद ये महसूस की होंगी। हो सकता है कि कुछ लोगों को हमारी बातें अच्छी ना लगे, क्योंकि वे इसी तरीके की चीजों से प्रभावित हैं। तो ऐसे लोगों से हमारा कहना है कि भाई हमारे कार्यक्रम ना देखो, कुछ ऐसी ही चीजें देखो जिनमें फुहड़ता हो, क्योंकि उन्हीं में आपको आनंद आएगा। हमारे यहाँ वास्तविकता है, ठोस है, आधार है, ये आप हजम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी आलोचना करने से बेहतर है कार्यक्रम ही ना देखो, 2 मिनट की रील देखो, आनंद ही आनंद है, ब्रह्म आनंद है। चलिए ध्यान से सुनिए। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस समय नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, मन में काम वासना जाग सकती है। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा अपनी बुद्धि को भी शामिल करिए, भावनाओं में ना बहिए, क्योंकि हो सकता है कि दुरुपयोग हो जाए। पिछली बार भी आपके साथ यही हुआ था, प्रेम संबंध में पढ़कर आपने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। तो नए प्रेम संबंध भी ऐसे ही हो सकते हैं, क्योंकि ये केतु आधारित हैं। कुछ समय बाद इनमें अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। जो लोग विवाह के लिए बैठे हैं उनका विवाह तय हो जाएगा, प्रबल योग है इस बात के। दाम्पत्य जीवन में आपको जीवन साथी से भरपूर प्रेम और सपोर्ट प्राप्त होगा, जीवन साथी आपका मनोबल भी बढ़ाएंगे। ये समय और काल है जब आपको भूमि और भवन का सुख प्राप्त हो सकता है, यानी नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, किराए पर ले सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। साइड इनकम जनरेट करने के लिए किए गए उपाय आपके फलित हो जाएंगे। पारिवारिक बिजनेस यदि आपका है तो वहां संघर्ष आपका बढ़ जाएगा। पारिवारिक बिजनेस, फैमिली बिजनेस में बंटवारा हो सकता है, टकराव हो सकता है। भाइयों के साथ टकराव होने का प्रबल योग है, मनमुटाव तो हो ही जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यह समय है जहां कुछ चीजें आपसे दूर जा रही हैं और कुछ चीजें आपके पास आ रही हैं। इस समय और काल पर आपको अपने मन को केंद्रित रखना बहुत जरूरी है। जो काम आप आज इस समय कर रहे हैं उस काम पर अपना पूरा फोकस बनाकर रखिए। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा सा कठिन कहा जाएगा, क्योंकि मन की चंचलता और इधर उधर के कार्यों में पढ़कर आप अपने करियर से फोकस हटा देंगे। कुछ विद्यार्थी प्रेम संबंधों में पढ़कर अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने करियर से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। बड़े विद्यार्थियों की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका घर से टकराव बढ़ेगा और पैसे की जरूरत की वजह से कर्जा लेना पड़ेगा।
छोटे बच्चों की, छोटे विद्यार्थियों की बात करें तो उनके पेट में दर्द की समस्या और गिरकर चोट लगने की समस्या रहेगी, मन में चंचलता रहेगी, मोबाइल गेमिंग और इधर उधर की एक्टिविटी में अपना समय खराब करेंगे। अब इस समय और काल की 3 बड़ी भविष्यवाणियां हैं जिन्हें ध्यान से आप समझ लो। रुका हुआ पैसा आपके पास खींचा चला आएगा, चाहे कहीं भी कैसे भी फंसा हुआ हो। अगर नहीं आ पा रहा है तो ये आपकी जन्म पत्री में किसी प्रकार का दोष है। जल्दी से जल्दी अपनी जन्म पत्री दिखाओ, क्योंकि इस समय तो ग्रह आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी जन्म पत्री में ही दोष लेकर बैठे हैं तो गोचर भी आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। तो पत्री दिखा लो, ये सबसे अच्छा है। रुका हुआ धन आपके पास खींचा चला आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, शरीर का कोई पुराना रोग ठीक होता दिखाई दे रहा है और जल्दी जल्दी उसमें प्रोग्रेस होगी, यानी रिकवरी फास्ट होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेफिक्र हो जाएं, निष्फिक्र हो जाएं। अपने स्वास्थ्य के लिए अलर्ट रहिए। घुटने में दर्द, गिरकर चोटिल हो जाना, दुर्घटना हो जाना, इसके योग बन रहे हैं, थोड़ा सावधान रहिए। वाहन चलाते समय सावधानी से, फोन पर बात करते करते नहीं, जल्दबाजी में नहीं, बहुत ही सावधानी से वाहन चलाइए। रात्रि के समय यात्राएं इग्नोर करिए। इस समय पर यात्रा के प्रबल योग हैं। काम से जुड़ी हुई यात्रा हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, तो लंबी दूरी की यात्राओं को इग्नोर करने की कोशिश करें। अगले महीने करें, इस महीने आप इग्नोर कर दें। यदि कोई कोर्ट केस या तारीख या किसी प्रकार का कोई ऐसा आपका विवाद है तो उसमें आपको बढ़त हासिल होगी, वह आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, उसमें आप आगे बढ़िए। शरीर में थकावट आप महसूस करेंगे। अपने ही काम के प्रति डाउट आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है कि कहीं आप गलत जगह तो काम नहीं कर रहे हैं। हल्की बुखार, थकावट और तनाव की वजह से गुस्सा और चिड़चिड़ाहट, वाणी में दोष उत्पन्न हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति पर गुस्सा बिना मतलब में न दिखाएं, थोड़ा सा बुद्धि विवेक का प्रयोग करके रिश्ते नातों में चलें। घर पर अपने काम का स्ट्रेस बिल्कुल भी न ले जाएं, वरना घर का वातावरण भी दूषित हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। कहने का मतलब यह है कि इस समय पर आपको 2 बातों का विशेष ख्याल रखना है। पहला, कि अपने काम के ऊपर से आपका फोकस ना हटे, यानी कि अपने फोकस को बनाकर रखना है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि है, फोकस भटेगा। इसके बाद चंद्रमा शनि की राशि में जाएंगे, वहां पर भी आपका फोकस भटकेगा, ध्यान भटकेगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, कि अपने स्वास्थ्य और सेहत का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि जब स्वास्थ्य ही नहीं रहा, बीमार हो गए, रोगी हो गए, तो चाहे फिर कुछ भी आ जाए, करोड़ों की दौलत ही आ जाए, वह भी किस काम की, दवाइयों में ही पैसा खर्च होता रहेगा। तो स्वास्थ्य सेहत का विशेष ध्यान दें। वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, तली भुनी चीजें ना खाएं, बाहर का दूषित भोजन ना ग्रहण करें। कफ वात पित्त का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। अंदरूनी अंगों में तकलीफ और सूजन भी आ सकती है। छाती और गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। बस अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, मन में भक्ति भाव रखिए, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िए, आपका उद्धार होगा। सारी बात यहाँ तक आपने समझी। अब बात करते हैं कि अगर जीवन में आपको जबरदस्त नेगेटिविटी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई अनजानी शक्ति है, किसी ने कुछ करा दिया है, कोई बंधन है, या फिर आपके जीवन में लगातार असफलताएं ही असफलताएं हैं और अचानक से धोखे आ जाते हैं अपनों के द्वारा ही, तो 100% आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है। अब कोई एक व्यक्ति हमसे कह रहा था कि गुरुजी, हमारी लक्ष्मी का बंधन किसी ने कर दिया है। हमने उससे कहा कि लक्ष्मी जी का बंधन नहीं हो सकता, वे तो नारायण की प्रिया हैं, धर्मपत्नी है। अगर नारायण, भगवान नारायण श्री हरि विष्णु की धर्मपत्नी का ही बंधन कर दिया तो वह तो बहुत शक्तिशाली होगा, नारायण श्री हरि विष्णु के समान ही शक्तिशाली होगा। तो ये बातें फिजूल की हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आपका बंधन हो सकता है, आप नारायण नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की निगेटिविटी बंधन महसूस होता है तो उससे बचने के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच है, इसे जरूर मंगा लीजिए। यकीन मानिए कि यह महारक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि जो भी व्यक्ति इसे धारण करता है उसका 100% उद्धार हो जाता है। माई को स्तंभन की देवी कहा जाता है। कैसा भी बंधन हो, निगेटिविटी हो, तंत्र मंत्र उच्चाटन हो, नजर टोना टोटका हो, उसका वहीं पर स्तंभन कर देती हैं देवी, उसे रोक देती हैं। तो आपको इसका प्रयोग जरूर करना है, इसे जरूर मंगाना है। अब बात करते हैं उपाय की। तो इस समय आपको 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय तो आपको यह करना है कि 6 दालचीनी की डंडियां आपको लेनी है, बराबर आकार की लेनी है। ना मिले तो उन्हें काट छांट कर बराबर आकार की कर लेना। लगभग 4 अंगुल की डंडी आपको लेनी है, यानी 1 मुष्टिका के आकार की। 6 डंडियां लेने के बाद इनके ऊपर अच्छी तरह से आप गुलाब का इत्र लगाएं। उसके बाद पीले रंग का धागा अपनी लंबाई के आकार का लें और इसके ऊपर इसे लपेट दें। लपेटने के बाद इसे माता लक्ष्मी या मां काली या फिर मां बगलामुखी, जिनका भी स्वरूप आपके पूजा घर में है, इनके चरणों में इन्हें रख दें। इसके बाद आपको वहीं पर बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। ये दीक्षा मंत्र नहीं है, ये प्रयोग मंत्र है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीम श्रीम क्लीम नमः।
ओम ह्लीम श्रीम क्लीम नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। उसके बाद इस लकड़ी को यानी इस बंडल को आपने जो बनाया इसे ले जाकर अपने घर की पश्चिमी दिशा में रख देना है, वेस्ट साइड में पवित्र स्थान पर छिपा कर रख देना है। जब आप ये करेंगे तो इससे आपके ऊपर जैसा भी बंधन हो, निगेटिविटी हो, तंत्र मंत्र हो या आपके घर में निगेटिविटी हो, वह कटनी शुरू हो जाएगी। आप 24 घंटे के अंदर अंदर इसका प्रयोग महसूस करेंगे, इसका फायदा महसूस करेंगे। दूसरा उपाय आपको ये करना है कि अपने स्नान किए जाने वाले जल में थोड़ा सा समुद्री नमक, 1 चुटकी समुद्री नमक मिलाना शुरू करें। इससे आपके तन मन और अंतरात्मा तक की निगेटिविटी छट जाती है, कट जाती है। और सबसे बड़ी बात कि शनि देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, धन लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। अगर आप चाहें तो इस उपाय के प्रभाव को और अधिक बढ़ा सकते हैं। 7 दिन तक लगातार अपने नजदीक के किसी भी मंदिर में लगभग अपने वजन का दशांश या एकांश, दशांश तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है, 70 किलो है तो 7 किलो होगा, तो एकांश होगा यानी कि 700 ग्राम। तो 700 ग्राम वजन का नमक आप 7 दिन तक लगातार अपने आसपास के मंदिर में दान कर दीजिए। आप अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। जितना भी निगेटिविटी है दूर हो जाएगी, शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे, मतलब कि अपने जीवन में ही व्यस्त हो जाएंगे, आपके बारे में सोचना छोड़ देंगे और आपके बिगड़े से बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गया आपको क्या करना है? अपने वजन का एकांश, ठीक है, यानी अगर आप 70 किलो के हैं तो 700 ग्राम, अगर आप 100 किलो के हैं तो 1 किलो, ठीक है, एकांश यानी कि 1%, इतना आपको मंदिर में नमक दान करना है। बस करके देखिए, फिर हमें बताइए, ना इससे ज्यादा करना ना इससे कम, ठीक है। चलिए इन उपायों को करिए, फिर हमें बताइए कि क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम है। उम्मीद है सारी बात आपने समझ ली है। अब इन बातों को अपने जीवन में उतारिए। देवी माँ बगलामुखी आपका निश्चित तौर पर कल्याण करेंगी, हमारा विश्वास है। चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय माँ बगलामुखी।